Aldol condensation reaction tips and tricks. एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन 3 स्टेप्स प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। किस तरीके से फॉर्मेशन होगी न्यूक्लियोफाइल की? रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम अल्फा कार्बन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन बाय अ बेस। कि जब हमारे पास जो एल्डिहाइड या कीटोन हम जो यूज़ करेंगे उसमें अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन जब रिमूव होगा, मीन्स प्रोटॉन रिमूव होगा बेस के ज़रिए, तो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल फॉर्मेशन होगी। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास 2 एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और ये दोनों रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि बेसिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, यही वजह है कि ये OH माइनस आयन जो होंगे प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पर जो हाइड्रोक्साइड आयन है इसको हमारे यहाँ पर ज़रूरत होती है H प्लस आयन की। तो हम जानते हैं कि जो अल्फ़ा हाइड्रोजन होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में, मीन्स वो ईजिली जो होते हैं रिमूव हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो है एल्डिहाइड, ठीक है, CHO। इसकी एडजेसेंट जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन कहलाता है और इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है 3, ये अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। यहाँ से बेसिक मीडियम के ज़रिए ये OH माइनस आयन जो है एक अल्फा हाइड्रोजन जो होगा इसको क्या करेगा, इसको यहाँ से अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। तो यहाँ से H प्लस की फॉर्म में ये अल्फा हाइड्रोजन जो होगा रिमूव हो जाएगा और कंबाइन हो जाएगा OH माइनस आयन के साथ, और यहाँ पर जो कार्बन रह जाएगा ये अल्फा कार्बन, तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स थे इसको अपनी तरफ खींच लेगा। इसके रिजल्ट में आप देख सकते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियोफाइल फॉर्मेशन हो जाएगी। कार्बन जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज शो कर रहा है कि अब ये क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, मींस न्यूक्लियोफाइल फॉर्मेशन हो चुकी है। सेकेंड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ अल्क ऑक्साइड आयन। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल फॉर्मेशन हुई थी और न्यूक्लियोफाइल फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से हुई थी कि जब अल्फा हाइड्रोजन रिमूव हुआ था तो उसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए कार्बन को, जिसकी वजह से कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच हो गया और न्यूक्लियोफाइल बन गया। फ्रेंड्स, अब ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये हमारे पास रिएक्ट किसके साथ कर रहे हैं? दूसरे एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के साथ। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सेकेंड एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है यहाँ पर कार्बन जो है डबल बॉन्ड बना रहा है अगेन ऑक्सीजन के साथ कार्बोनाइल ग्रुप में। यहाँ पर कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के मुकाबले में काफ़ी कम होती है। यही वजह है कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जबकि ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को कार्बन से खींच लेगा तो इसके रिजल्ट में जो कार्बन हो जाएगा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाएगा। अब यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है इजीली अटैक कर सकता है इस कार्बन पर कार्बोनाइल ग्रुप के, और इसके रिजल्ट में फ्रेंड्स क्या होगा कि हमारे पास अल्क ऑक्साइड आयन फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि प्रोडक्ट में हमारे पास जो अल्क ऑक्साइड आयन फॉर्मेशन हुई है यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ये शो कर रहा है कि ये ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल कर चुका है, ठीक है। और चूँकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कार्बन पर डेफिशिएंसी आ गई थी, यही वजह है कि न्यूक्लियोफाइल ने इस पर अटैक किया और इसके रिजल्ट में ये इसके साथ कंबाइन होकर अल्क ऑक्साइड आयन फॉर्मेशन कर दी। लास्ट एंड फाइनल स्टेप है स्टेप 3, फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल। जैसा कि हम जानते हैं कि हमने फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल के लिए जो मीडियम यूज़ किया अब तक वो है डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड तभी डाइल्यूट हुआ कि जब उसमें वाटर ऐड किया गया। अब स्टेप 3 में यही वाटर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और इससे H प्लस आयन जो है ये अल्क ऑक्साइड आयन में मौजूद जो ऑक्सीजन है इसके साथ कंबाइन होंगे, क्योंकि
ऑक्सीजन के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज है और H+ के ऊपर देखिए हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। यही वजह है कि ये कंबाइन हो जाएंगे और इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या होगा, OH जो है फॉर्मेशन हो जाएगी, मींस अल्कोहल बन जाएगा। आप देख सकते हैं कि जब इनकी कॉम्बिनेशन होगी मींस रिमूवल ऑफ प्रोटॉन जब वाटर से होगा अल्क ऑक्साइड आयन के ज़रिए, तो इसके रिजल्ट में एल्डोल फॉर्मेशन हो जाएगी। अब एल्डोल वर्ड जो है हमारे पास किस तरीके से डिराइव हुआ, ALD, एल्ड मीन्स एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए फर्स्ट 3 लेटर्स यूज़ किए गए हैं ALD, और जबकि OL ऑल जो है ये अल्कोहल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एल्डोल में हमारे पास OH ग्रुप मीन्स अल्कोहल भी प्रेजेंट है और CHO मतलब एल्डिहाइड भी मौजूद है। यही वजह है कि इसे जो नाम दिया गया है वो एल्डोल का नाम दिया गया है। इस तरीके से 3 स्टेप्स में इजीली एल्डोल फॉर्मेशन होती है।